Hello students, hope all of you are fine. Now here in this question we have angle 45 now. तो देखिए 45 एक बहुत ही आसान पार्ट माना जाता है इसका, क्योंकि जिस एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 45 होगा, आप गौर से देखिएगा तो उसका दूसरा एंगल भी 45 होगा, क्योंकि राइट ट्राइंगल है, टोटल सम शुड बी 180। सो अगर एक एंगल 45 दिया गया है तो दूसरा एंगल भी 45 है। और याद करिए जरा वो थ्योरम, जिस ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उस ट्राइंगल के दो साइड्स भी इक्वल होते हैं। ओके, इक्वल एंगल सबटेंड इक्वल साइड्स। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है, इन दो इक्वल साइड्स को हम x के बराबर मान के चलेंगे। वी एज्यूम OM इक्वल्स टू x एंड PM इज आल्सो x। रीजन क्या है कि यहाँ जो एंगल 1 है वो भी 45 है, एंगल 2 भी 45 है। ओके, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बोथ आर 45 डिग्रीज। देयरफॉर वी कैन से इसका जो OM पार्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू PM, इक्वल एंगल्स सबटेंड इक्वल साइड्स। वो हमने बचपन से भी पढ़ा है। तो अब आप देखिए यहाँ थर्ड साइड फिर से मिसिंग है, वो कि हाइपोटेन्यूज है। तो विल यूज PGT थ्योरम बाय PGT। ओके, थर्ड साइड आप जानते हो कैसे निकालना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा फिलहाल यहाँ हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। बेस स्क्वायर इज x स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज अगेन x स्क्वायर। So what is 1x square plus 1x square? That is 2x square. Square will be removed. तो यहाँ से स्क्वायर रूट चलेगा दूसरे साइड से। स्क्वायर रूट ऑफ 2 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज, और x का स्क्वायर कैंसिल होके x स्क्वायर का रूट x आ जाएगा। आई एम एबल टू गेट द थर्ड साइड, सो आई एम ऑन द सेफर साइड नाउ। ये बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ टच खा रहा है क्वेश्चन। वंस यू हैव द टू साइड्स वी कैन इजीली गेट द थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो 45 डिग्री के लिए एक ब्यूटीफुल रिजल्ट यही है कि अगर एक एंगल 45 है तो दूसरा एंगल भी 45 होता है। इक्वल एंगल सबटेंड इक्वल साइड्स। तो उसके बाद हम शुरू करेंगे रेशोज निकालना। हमें साइन 45 डिग्री चाहिए। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम ये आपके स्टैंडर्ड एंगल्स जो हमने पढ़ाए थे आपको एक्सरसाइज 8.2 में, उन्हीं का ज्योमेट्रिकल प्रूफ सिलेबस मांगता है यहाँ, इसलिए हमने ये वीडियो समझा है आपके लिए बनाया जाए। हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 2x, x कैंसल्स विद x, सो 1/√2। आप देखिए आपका जो टी रेशो ऑफ टी रेशो टेबल भी जो हमारा है उसमें भी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। अब cos 45 जरा हम चेक करें। cos 45 डिग्री करली ब्लैक हियर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज अगेन x हियर, हाइपोटेन्यूज इज अंडर√2x, x1 कैंसिल। सो देखिए आप 1/√2 ही आ गया ये भी, क्योंकि थीटा के लिए आपको पता है साइन थीटा एंड cos थीटा गिव्स सेम वैल्यू फॉर 45 डिग्री। तो यहाँ भी वो प्रूव हो रहा है। tan 45 डिग्री, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा था tan 45 की सबसे सिंपल वैल्यू होती है 1। लेट वी चेक, ज्योमेट्रिकली भी वही आ रहा है। टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यहाँ x है, बेस भी x है, x कैंसल्स विद x, यस वी आर गेटिंग इट एज 1। तो वंस यू गेट साइन, cos एंड tan, यू कैन इजीली गेट द 3 रेसिप्रोकल वैल्यूज फॉर cosec, sec एंड cot। तो आपको क्या लगता है यहाँ cosec 45 डिग्री कितना होगा? दैट विल बी अंडर√2/1, दैट इज अंडर√2। sec 45 डिग्री, that will be अंडर√2/1 again, that is अंडर√2, and cot 45 will be reciprocal of 1 is 1. okay, so ये आपका एक सोल्यूशन था ज्योमेट्रिकल प्रूफ का। ये सिलसिला यहाँ खत्म होगा, क्योंकि 30 डिग्री भी हमने सॉल्व किया, 60 डिग्री पे भी हमने सॉल्व किया, और आज 45 डिग्री पे भी हमने सॉल्व किया। होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस एंड दीज सोल्यूशंस। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी सिंप्लीफाई हो सके बच्चों के लेवल को देखकर वो हम सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को भी आप लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी ये पहुँचे। थैंक यू।